बशमूल पाकिस्तान दुनिया भर में डिप्रेशन के शिकार लोगों की तादाद बढ़ रही है दिन ब दिन। इसकी वजह क्या है? अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 65% जो यंग पीपल्स हैं वो डिप्रेशन का शिकार है, और 25% जो हैं वो 40% अबव जो लोग हैं वो भी डिप्रेशन का शिकार है। जो 45% से अबव पीपल हैं उनकी तो समझ में आती है कि डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि उनको कुछ एज इफेक्ट्स भी आ रहे थे उसमें और कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स भी आ रही थी। लेकिन जो यंग पीपल हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद हमजा और आप देख रहे हैं रफ टॉक ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग क्या होती है और डिप्रेशन की वजूहात क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से लोग अब किसी भी बात को, अपने माजी की बात करें, कोई भी बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोचने लग पड़ते हैं कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। गूगल की डेफिनेशन के मुताबिक बात की जाए तो व्हेन यू डीवेल और वरी अबाउट सेम थिंग रिपीटेडली। अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में मुसलसल एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं और बार बार उसके बारे में सोचते रहते हैं, ऐसी चीज़ को हम ओवर थिंकिंग जो है तकरीबन हर एक शख्स के साथ इसका तकरीबन मसला पाया जाता है। यानी कि मोस्टली उम्मीद मैं भी ओवर थिंकिंग करता हूँ, आप भी ओवर थिंकिंग करते होंगे। तकरीबन ज़्यादातर लोगों में ओवर थिंकिंग पाई जाती है, लेकिन इसकी भी एक हद है, लिमिट है। एक लिमिट है, अगर आप तक सोचते हैं तो ठीक है, अगर इससे ज़्यादा आप बढ़ेंगे तो फिर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। बात करते हैं इसके केसेस के बारे में। इसके केसेस नुकसान क्या होते हैं? व्हाट इज द केसेस ऑफ ओवर थिंकिंग? सबसे पहले इसका कहा जाता है डिप्रेशन। जब बंदा हद से ज़्यादा सोचता है तो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। मतलब कि कोई भी आप काम कर रहे हैं, मिसाल की तरफ स्टडी कर रहे हैं, अगर आपके एग्जाम सर पे आ गए, अब उसको अपने ऊपर हावी कर लेते हैं कि यार मेरे एग्जाम सर पे आ गया, पता नहीं मैं पास हो सकूंगा कि नहीं होगा, मैं फेल हो गया तो फिर क्या होगा, अगर पेपर मेरा खराब हो गया तो फिर क्या होगा, मेरी तबीयत खराब हो गई तो फिर क्या होगा। यानी कि आप अपने से चीज़ों के अंदाजे लगाने लग पड़ते हैं कि यार ये ऐसा हो गया, ऐसे क्या होगा, हालांकि ऐसा कुछ भी ना हो। ये ओवर थिंकिंग होती है, इसको आप नेगेटिविटी भी ले सकते हैं। इसका दूसरा आता है कैसे इम्पेयर्ड प्रॉब्लम्स। मतलब कि आप दूसरी प्रॉब्लम्स को हद से ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। कोई भी काम ले लें, उसको आप कहें कि बस ये मेरे से नहीं हो सके, बहुत मुश्किल काम है, वो हो गया वो हो गया। इसी तरह इसके तीसरा नुकसान आता है रिड्यूस प्रोडक्टिविटी। जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो इससे आपके दिमाग में आइडियाज आने कम हो जाते हैं। यानी कि आप जो काम कर रहे हैं आपका फोकस उस काम के ऊपर नहीं होता। आप इधर उधर की बातों को सोचते रहेंगे, जो कि माजी में गुजर चुकी थी बात, आप उसके ऊपर अपना फोकस घुमाए रखते हैं बार बार कि यार मैंने माजी में गलती की थी तो मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। यानी कि आप माजी की गलती को सुधारने के लिए आप उसी के बारे में बार बार सोचते रहते हैं। इसका एक और इम्पैक्ट है नेगेटिव सेल्फ टॉक। अपने आप से आप मनफी बातें करने लग पड़ते हैं, यार मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं नाकाम हूँ, मैं मायूस ही अपने ऊपर तारी कर लेते हैं। इसी तरह आप रिलेशनशिप प्रॉब्लम इसमें आ रही है, फिजिकल हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग जो है इम्पैक्ट करती है। ये रिलेशनशिप में इसको कैसे असर डालता है? जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो आप सोचेंगे दूसरे किसी शख्स को आपको पसंद नहीं करते। मतलब हो सकता है बिजी हो और आपसे बात ना करो, आप सोचने लग पड़ेंगे यार नहीं वो मुझसे नाराज हो गई, शायद मुझसे कोई गलती हो गई है, या मैं अच्छा बंदा नहीं हूँ, उसको मैं अच्छा नहीं लगा हूँ, या वो बुरा है। ऐसे की बातें सोचने लग पड़ते हैं कि नहीं यार। इससे आपके रिलेशनशिप पर असर पड़ता है, लोगों से आपको रुझान मिलना जुलना कम हो जाता है। इसी तरह आपकी फिजिकल बॉडी पर भी जब आप बार बार सोचते रहेंगे, एक ही चीज़ को रिपीट करते रहेंगे, अपने दिमाग को 24 घंटे में यही बस काम सोचने में लगाई रखेंगे, आप सोने लगे उससे पहले भी आपको स्ट्रेस हो गया, मैंने फिर काम किया था वो गलत हो गया था मुझसे, वो हो गया था, तो इस तरह फिर आपकी मेंटल हेल्थ वीक होना शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं कैसे पता चल सकता है कि हम ओवर थिंक करते हैं या फोर साइट है। फोर साइट और ओवर थिंक में डिफरेंस मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम देखते हैं हम कैसे पता चल सकता है हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि नहीं। अगर आपको लगता है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो फिर आप उसको किसी जगह खत्म करना चाहिए, आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। बिल्कुल एंड तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे ऐसे उसको कर सकते हैं बाय प्रैक्टिसिंग। यानी कि बार बार आप उसको ओवरकम करें ओवर थिंकिंग को। अगर आप बार बार सोच रहे हैं उसको अपनी सोचों को कम करें। इसके लिए कुछ चंद स्टेप्स हैं जिसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग पर ओवरकम कर सकते हैं, उसको काबू पा सकते हैं। वो क्या है? सबसे पहले माइंडफुलनेस। अपने दिमाग को हाजिर रखें, जो काम आप कर रहे हैं अपना फोकस उस चीज़ के ऊपर करें। मतलब कि आप मिसाल के कोई काम लिख रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, अपना फोकस उसी काम पर रखें। पिछले अपने माजी को भी भूलिए, फ्यूचर के बारे में सोचना बंद करें। तो ये एकदम से तो नहीं होगा, लेकिन आप आईसीएस के बारे में प्रैक्टिसिंग करेंगे तो ये बेहतर हो सकता है। नेक्स्ट आता है सेटिंग योर लिमिट्स। मतलब कि आप जो भी बात सोच रहे हैं उसको मतलब आपने समझे कि आपने कोई काम करना है, उसके बारे में आप प्लानिंग कर रहे हैं कि यार मैंने काम करना है तो उसके बारे में क्या क्या करना है। अब आपको इसकी एक लिमिट डेवलप करना है कि यार मैंने एक घंटे में इसके बारे में अपना मुकम्मल आइडिया तैयार करना है, कि मैंने जो प्रोजेक्ट तैयार करना है उसको मैंने एक घंटे में मुकम्मल कर लेना है। उसके बारे में जो भी मैंने थिंकिंग करनी है, सर्च करनी है, उसको एक घंटे में कर लेना है।
इसी तरह आ जाता है प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। अपने खुद के आपसे मतलब करेंगे यार ये मैंने इतनी देर में कल किया था, अब मैंने इसको कम करना है। अपने आप को खुद इत्मीदी का इजहार करें कि यार ये मैंने काम कर सकता हूँ, मैं खुद अच्छा हूँ। पॉजिटिव थिंकिंग अपनी रखें, मेन चीज इसमें आ जाती है। इसी तरह से जब अगर आप ओवर थिंकिंग का शिकार है ना, आपको चाहिए अपने दोस्त, किसी अच्छे दोस्त से, एक दोस्त अपना अच्छा जिंदगी में हर किसी का होता ही है, उससे बात करें, अपने शेयर करें और राइटिंग करें, अपनी जो मुश्किल अपने में सवाल आ रहे हैं उनको लिख कर देखें। इससे आपको एक बहुत से ओवर थिंकिंग कम होगी। पॉलिटिशियंस के बारे में बात करें तो जो भी ओवर थिंकिंग करते हैं, पॉलिटिशियन एक ऐसा होता है जिसके बारे में उनको क्विक डिसीजन लेना होता है। इनका जो भी उन्होंने फैसला करना, बड़ा फैसला करना, फ्यूचर के बारे में, कौम के फ्यूचर के लिए फैसला करना, उन्होंने क्विक फैसला करना होता है। ये नहीं कि वो 2-2 4-4 साल सोचते रहे, उन्हें 2-2 3 दिन सोच रहे कि यार बैठा मैंने ये फैसला करूँ या ना करूँ। उन्होंने क्विक डिसीजन लेना होता है, घंटे आधे घंटे में जो बात करती वो। इस वजह से उनके अंदर ओवर थिंकिंग कम होते हैं। जो अच्छा पॉलिटिशियन होगा वो ओवर थिंकिंग नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हो जाती है चांसेस में भी। ये नहीं कि वो फरिश्ते होंगे जो ओवर थिंकिंग नहीं करते होंगे। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन ओवर थिंकिंग और फोरसाइटनेस में फर्क क्या है। फोरसाइट में ओवर थिंकिंग फिर वही बात है, जब नेगेटिव सोची जाएंगे, हम किसी बारे में चीज़ के बारे में बार बार सोचेंगे और नेगेटिव सोचेंगे उस बारे में, वो ओवर थिंकिंग होगी। हद से ज़्यादा किसी बारे में सोचते रहते हैं। इसी में एक और मिसाल आपको देता हूँ, अगर आप कारोबार करना चाहते हैं कोई, तो आप उसके बारे में सोचेंगे अगर मेरा काम हो गया, फिर अगर मेरा कारोबार में नुकसान हो जाता है, नुकसान कारोबार नहीं चलता, तो फिर आप मतलब किसी काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में नेगेटिविटी सोचते रहते हैं। ये आपकी ओवर थिंकिंग होती है। इसमें आप हद से ज़्यादा अपने सोचों को कर लेते हैं कि यार अब आपने बिजनेस शुरू करना है, आप उसको शुरू करें तो फिर आपको पता लगेगा उसमें नतीजे क्या आते हैं। लेकिन आप उससे पहले ही उसकी पॉसिबिलिटीज कुछ करना लग जाते हैं। अगर मैं बिजनेस करूँ, खुदा ना खासा कि आग लग जाएगी तो मेरा कारोबार तबाह हो जाएगा। अगर मुझे नुकसान हो जाता है, कोई धोखा दे जाता है मुझे, तब भी मेरा कारोबार बिजनेस तबाह हो जाता है। इसके बरक्स जो होती है फोरसाइटनेस, वो भी कुछ मिलती जुलती है, लेकिन वो पॉजिटिव थिंकिंग को कहा जाता है। मतलब अगर आपने बिजनेस शुरू करना है, आप देख रहे हैं उसके लिए माहौल साजगार है, जो कारोबार आप कर रहे हैं उसके लिए आपको जो माहौल मिला है वो सूटेबल है कि नहीं है, आप जितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको डूबने के चांसेस कितने हैं, उसके प्रॉफिट में कितने कन्वर्ट होने के चांसेस कितने हैं, आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपको महारत तो है, ये फोरसाइटनेस होती है। और इसके बरक्स आप जो सोच रहे हैं कि ये नुकसान होगा मुझे, वो होगा, वो ओवर थिंकिंग होती है। इसलिए बच्चे को हमेशा फोरसाइट दूर देश बनना चाहिए, ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। मतलब जो भी काम आप करें उसको समझे सोचे जरूर के यार ये काम इसमें ये हो सकता है, ये हो सकता है। हाँ, ओवर थिंकिंग के कुछ फायदे भी आ जाते हैं कि यार कि आपको बहुत से ऐसे रास्ते मिल जाते हैं कि यार इसमें ये चीज़ भी हो सकती थी, ये भी हो सकती थी, इससे आप बच सकते हैं। लेकिन ज़्यादा प्रेफर फोरसाइटनेस को करना चाहिए। ओवर थिंकिंग के नुकसान ज़्यादा है और फायदे कम है। इनमें मैं एक क्वेश्चन बता दूंगा आपको, नो अमाउंट ऑफ एंग्जाइटी कैन चेंज द फ्यूचर, नो अमाउंट ऑफ रिग्रेट्स कैन चेंज द पास्ट। मतलब कि आप किसी भी चीज़ के बारे में परेशान होते रहेंगे, आप फ्यूचर को चेंज नहीं कर सकते। मतलब कि आपने कोई काम किया था, अब आपको फ्यूचर में क्या होगा, जितना मर्जी आप उसके बारे में सोचेंगे उसको आपको चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह आप अगर पास्ट के बारे में पछताते रहेंगे कि मैंने माजी में गलती हुई थी मुझसे, तो ये मेरे से गलत हो गया था, इसके बारे में सोचकर माजी को तब्दील नहीं कर सकते हैं। ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अगर आप ये ओवर थिंकिंग का शिकार है तो कोशिश करें इसके बारे में ओवरकम करें। इसको ओवरकम करने का कोई तरीके मैंने बता दिए। सबसे पहले आपने काम क्या करना है, अपने आप से गोल सेट करें कि मैंने इस काम को इतनी देर में करना है। फिर इसको सेल्फ राइटिंग करें, अपनी उस परेशानियों को किसी पेज लेकर उस पर लिखें। अगर आपको कोई अच्छा दोस्त है तो उसके सभी प्रॉब्लम्स को शेयर करें। शेयर करने से जितना शेयर करेंगे आपको उतना ही होगा, आपके ना दिल हल्का होगा, आप कम सोचेंगे उस बारे में। और चौथी चीज़ आ जाती है कि अपनी किसी फिजिकल एक्टिविटी के साथ एंगेज हो जाए, एक्सरसाइज वगैरह किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। सीख पर्सपेक्टिव हो जाए इसमें आ जाते हैं, बहुत से इसमें आ जाते हैं कि आप लोग कोई अपनी जिंदगी को पर्पज रखें, उसके बारे में सोचें। सिर्फ हद से ज़्यादा किसी भी चीज़ के बारे में ना सोचें, क्योंकि मेहनत करना आपके हक में होता है और नतीजा देना अल्लाह ताला के हक में होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ओवर थिंकिंग के बारे में समझ आई होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।